हेलो माय डियर शूरवीर, चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम विथ इंटरेस्टिंग इन्यूंडो। सब इंटरेस्टिंग है बॉस। चलो मेरे साथ पहले प्रोनाउंस करो, इन्यूंडो। इन्यूंडो, ठीक है कि नहीं है? चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। नाम देखिए कितना छोटा, लेकिन काम देखिए कितना बड़ा है। स्पोकन वर्ड्स विच आर डिफेमेटरी, ऐसे शब्द जो बोले गए लेकिन वो अपमानजनक है, इंसल्टिंग है, किसी के नाम पर आप कलंक लगा रहे हो, ऐसे शब्द मीन्स बुरे शब्द। स्पोकन वर्ड्स विच आर डिफेमेटरी बिकॉज दे आर हैव अ डबल मीनिंग। आपने देखा रहेगा कई बार हम जो है डबल मीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बोल दिया तो इसमें मेरे को मत लेना बाबा, मैं तो इतना डबल मीनिंग यूज नहीं करता हूं, लेकिन कई बार आपने अपनी लाइफ में भी, अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी देखा होगा कि बहुत लोग डबल मीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। कहना कुछ और है ना, कहते कुछ और है, उसका मतलब निकलता कुछ और है। दैट इज द इन्यूंडो। तो अगर आपका फ्रेंड आपके साथ डबल मीनिंग में बात करता है और आपको गुस्सा आता है और वो कहेगा मैंने थोड़ी ना ऐसा बोला था, मेरा मतलब ये है, तो समझ लेना वो कुछ और नहीं, इन्यूंडो कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्यूंडो। चलो एग्जांपल में देख लेते हैं इन्यूंडो को। एग्जांपल देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर इमेज, देखिए क्या है इसका मतलब, जरा देख लेते हैं। एग्जांपल, इमेजिन अ फ्रेंड इज डेटिंग समवन इन सीक्रेट। मान के चल कि आपका कोई दोस्त जो है चुप चुप कर किसी से डेटिंग में मिल रहा है, किसी से डेटिंग कर रहा है ना, चुप चुप कर मिल रहा है। अ पॉसिबल यूज ऑफ इनुंडो वुड बी टू से, तो आप किस तरह से डबल मीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो फ्रेंड कोई और नहीं, उसका नाम क्या है? कबीर। ये जो बंदा है ना तुम्हारा दिख रहा ना, इसका नाम क्या है? मान लो कबीर है, ठीक है, बहुत मजेदार है। तो क्या कहा आपने? कबीर इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विथ एलिसन। ये लड़की का नाम क्या है? एलिसन। कबीर इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विथ एलिसन, इफ यू नो व्हाट आई मीन। कबीर आजकल जो है एलिसन के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देख रहे हो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, बहुत ज्यादा समय बिता रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं जानबूझ के इन बातों को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, आपको तो समझ में आ गया कि इसमें दो बातें निकल रही है ना, दिमाग में कई सारे थॉट चल रहे हैं। तो देखिए यही तो, देखो यही तो बात आ रही ना डबल मीनिंग की। अगर आ रहा है तो यही है इन्यूंडो। इज दैट क्लियर? इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। द यूज ऑफ if you know what I mean is a common way to signal to people that you are using innuendo, जो मैंने अभी कहा। In this example, the statement is used to gossip in a way that is socially acceptable। मतलब हम डायरेक्ट जो है बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो समाज में चलते आ रहे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, जिससे हमारा काम भी बन गया और गॉसिप की गॉसिप भी हो गई, समझने वाले को समझ भी गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है शब्दों का जहां पर दो मीनिंग निकलती है, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं इन्यूंडो। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, एन इन्यूंडो इज व्हेन यू से समथिंग व्हिच इज पोलाइट एंड इनोसेंट ऑन द सरफेस। मतलब ऊपर ऊपर से देखें तो दिखता है कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही मासूमियत से आपने कहा, लेकिन अगर आप उसको अंदर से खंगालो तो क्या दिखता है? बट इनडायरेक्टली हिंट्स at an insult or rude comment, dirty joke or even social or political criticism। तो सिंपल सी बात है, जहां पर डबल मीनिंग निकलती है, स्पेशली देखिए यहां पर डिफेमेटरी बोला गया है, प्लीज याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि जहां पर एक शब्द का दो मीनिंग निकल जाए तो वो इन्यूंडो हो गया। इन्यूंडो तभी होगा जब उसकी डबल मीनिंग मतलब डिफेमेटरी मीनिंग भी निकल रही है, अपमानजनक उसका मतलब भी निकल रहा है, तभी वो निकलेगा इन्यूंडो। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव you very well understood the Latin term innuendo, that means spoken words which are defamatory because they have a double meaning। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।